आपका आज के दिन स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, एक और दिन जो तूने हमें दिया प्रभु, जिसमें हम आनंदित होकर प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सकें। तू भला परमेश्वर है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। पूरे समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। God is good. We sing and shout and God is good. We celebrate, God is good. No more without it, God is good. We know it's true. And when I think of His love for me, my heart fills with praise and I feel like dancing. For in His heart there is room for me, and I run with arms open wide. God is good. We sing and shout and God is good. We celebrate, God is good. No more without it, God is good. We know it's true. प्रभु भला है, सब मिलकर गाएंगे प्रभु भला है, आनंद मनाएंगे प्रभु भला है, इसमें कोई शक नहीं प्रभु भला है। सच्चे हम जानते जब उसके प्रेम का मैं ध्यान करता, हृदय स्तुति से भरता, मगन हो नाचने लगता, प्रभु के हृदय में स्थान पाता, हाथ फैला कर दौड़ा जाता। ओ प्रभु भला है, सब मिलकर गाएंगे प्रभु भला है, आनंद मनाएंगे प्रभु भला है, इसमें कोई शक नहीं प्रभु भला है। सच्चे हम जानते God is good. We sing and shout it, God is good. We celebrate, God is good. No more without it, God is good. We know it's true. And when I think of His love for me, my heart fills with praise and I feel like dancing. For in His heart there is room for me, and I run with arms open wide. Oh, God is good. We sing and shout it, God is good. We celebrate, God is good. No more without it, God is good. We know it's true. प्रभु भला है, सब मिलकर गाएंगे प्रभु भला है, आनंद मनाएंगे प्रभु भला है, इसमें कोई शक नहीं प्रभु भला है। सच्चे हम जानते। Amen. Hallelujah. On fire.
precious Jesus, our Savior, Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Fall fire, fall fire, Sara सारी महिमा सारा अधिकार तुझको सारा आदर सारी महिमा सारा अधिकार तुझको पवित्र पिता तेरी आराधना हो प्यारे यीशु हमारे मुक्तिदाता पवित्र आत्मा तेरी प्रतीक्षा करते पवित्र आत्मा तेरी प्रतीक्षा करते पवित्र आत्मा तेरी प्रतीक्षा करते अग्नि देखते अग्नि देखते for fire for fire for fire for आप सभी लोगों का इतवार की सभा में स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति यहाँ पे पाई जाती है। और आज का वचन हमने लिया है भजन संगीता उसके 92 अध्याय के 12वें वचन से, जिसमें लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले और फलेंगे। धर्मी जन खजूर के समान फूले और फलेंगे। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के कारण आज हम धर्मी ठहरे हैं और धन्यवाद देते हैं उस पिता परमेश्वर का जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जिसकी वजह से आज हम धर्मी ठहराए गए हैं। आइए हम देखें कि एक धर्मी जन किस प्रकार फलेंगे और फूलेंगे। इस खजूर के पेड़ की खासियत को हम देखेंगे। जैसे खजूर का पेड़ वैसा ही एक धर्मी जन भी होता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। धन्यवाद, तू हमसे बातचीत कर रहा है और आज के दिन जब हम प्रभु तेरे वचन से मनन कर रहे हैं, हम अपने हृदय को खोलते हैं। हर एक से तू बातचीत कर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। तू मुझे अभिषेक कर। जो वचन यहां से मैं देता हूं प्रभु, वो तेरी ओर से होने पाए। सुनने वाले हर एक को तू छू ले और इस सभा के बाद हर एक जन अपने जीवन में उस फल को देखने पाए। पवित्र आत्मा, तेरा हम स्वागत करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु भला है और प्रभु हमेशा भला है। आइए आज हम देखेंगे कि इस खजूर के पेड़ का क्या स्वभाव है, उसकी क्या खासियत है, क्यों यहां पे दाऊद राजा ने ऐसा लिखा कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले और फलेंगे। ऐसा क्या है खजूर के पेड़ में? आइए हम, सबसे पहला बिंदु है
यदि आप खजूर के पेड़ को काट दें, वो कभी नाश नहीं होगा। खजूर के पेड़ को काट दिया जाए परंतु वो कभी नाश नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम इस संसार में जब हम देखते हैं जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सबको जो है पोषण और खनिज जो है धरती से मिलता है। परंतु इस खजूर के पेड़ की खासियत यह है कि वो अपने आप में ही पोषण, अपने आप में ही उस खनिज को पैदा करता है और उसी के अंदर उसकी सामर्थ्य रहती है, इसलिए वो जो है हमेशा मजबूत रहता है। आप किसी अन्य पेड़ को काट दें, थोड़े दिन बाद वो मुरझा जाएगा और वो मर जाएगा। परंतु खजूर के पेड़ को यदि आप काट दें तो वो कभी भी मरेगा नहीं, वो उसको नाश नहीं कर सकते, वो फिर से फलने लगेगा। ये खासियत है। और उसी प्रकार एक धर्मी जन भी है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन दूसरे कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा गया। यह धन क्या है? यही हमारा पोषण है, यही हमारा खनिज है, यही हमारी सामर्थ है जो कि इस मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा गया है। और इस मिट्टी के बर्तन के अंदर जो रखा गया है उसको कोई भी चुरा नहीं सकता, शैतान आके उसे छू भी नहीं सकता है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है। जैसे खजूर के पेड़ के अंदर से ही जो है उसके लिए खनिज और उसके लिए पोषण उत्पन्न होता है, वैसे ही हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह रहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है। चाहे हमको कोई काट भी दे, इस संसार में जब हम रहते हैं, हमें कोई भी कष्ट पहुंचाए, हो सकता है हमको काट के कहीं अलग रख दिया जाए, हो सकता है समाज से हमको अलग कर दिया जाए, तो भी हम मरेंगे नहीं, हमें कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है, उसकी सामर्थ हमारे अंदर है। हम कभी भी नाश नहीं होंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आज हम इस वचन को ध्यान से सुने। इसलिए यहां वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलें और फलें। यह कितनी सुंदर बात है। जब हम परमेश्वर ने बनाया, हम एक मिट्टी के बर्तन के समान, उसने अपने हाथों से हमें रचा है, उस मिट्टी से जो है हमें रचा है, और उसने अपने श्वास को, अपने आत्मा को हमारे अंदर फूका है, और वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ हमारे अंदर है। और जैसे मैंने पहले कहा, शैतान उसके पास भी नहीं आ सकता। बाहर से चाहे उस मिट्टी के बर्तन को कुछ भी कर दिया जाए, तोड़ने की कोशिश किया जाए, परंतु अंदर से जो है उस वचन को कोई नहीं निकाल सकता। हाँ प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आने वाले दिनों में जो है हमारे हाथों में बाइबल ना हो सकता है कि हम इस तरह जो है टीवी पर, मोबाइल पे जो है परमेश्वर के वचन को सुन ना सकें। आ सकता है, ऐसे दिन आ सकते हैं जहां पे हर चीज के लिए जो है रुकावट आ जाएंगी, परंतु आज, अभी, इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में, उसे कोई चुरा नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो शैतान हो, उसके पास भी नहीं आ सकता है। हमारे अंदर से परमेश्वर के वचन को बाहर कोई नहीं निकाल सकता, कोई चुरा नहीं सकता है। इसलिए आप जब भी मौका मिले, आपको जब भी समय मिले, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जो है उसको रखें। वही जो है हमें सामर्थ्य देती है, तभी हम उस खजूर के पेड़ के समान फलेंगे और फूलेंगे। आमीन। ये पहला बिंदु था कि आप उसे काट सकते हैं परंतु उसे नष्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात यदि हम देखें, इस खजूर के पेड़ को आप झुका सकते हैं परंतु वो कभी टूटेगा नहीं। आप चाहे इसको पूरी तरह झुका दें पर वो कभी टूटेगा नहीं। वैसा ही धर्मी जन है, चाहे
उसको आप जितना भी झुका दें, इस संसार में जो आंधी तूफान चलता है, हमारे जीवन में भी हम देखते हैं बहुत से ऐसे संकट हैं, ऐसे बहुत परेशानियां हैं, हमें लगता है कि अब हम टूट चुके हैं। नहीं प्रिय भाइयों, आप टूटे नहीं हैं। हमें चाहे ये आंधी तूफान कितना भी झुका दे, हम कभी टूटेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। क्योंकि वो खजूर के पेड़ को जो है जब खड़ा है, जब आंधी तूफान आते हैं तो पूरी तरह वो झुक जाता है, परंतु बाद में जब आंधी तूफान बंद हो जाता है तो फिर से वो खड़ा हो जाता है, और पहले से भी ज्यादा मजबूत, क्योंकि जिस जगह पर वो मुड़ा था उस जगह पर जो है वो मजबूत हो जाता है। वैसे ही धर्मी जन, आप और मैं, जिस जगह पर हम मुड़ जाते हैं, जिस क्षेत्र में अपने जीवन में जब हम मुड़ जाते हैं, और जब आंधी तूफान सब थम जाता है, जब हम खड़े हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र में हम मजबूत हो जाते हैं। परमेश्वर हमें सिखा रहा है, परमेश्वर हमें मजबूत कर रहा है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है। जब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर है तो हमें चाहे समाज जितना भी झुका ले, जितना भी हमें नीचे खींचने की कोशिश करे, परंतु हम फिर से मसीह में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य है। हाँ प्रियो, हो सकता है समाज में आपको कोई पूछे ना, समाज में लोग आपको बुरा भला कहें। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, उससे पहले लोगों ने जो है उस पे थूका, बहुत ही बुरा कहा, परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो धीरज था, वो एकदम शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि किस योजना के तहत वो वहां पे आज इस संसार में है। और वैसे ही परमेश्वर भी हमें इस संसार में ऐसी परिस्थिति में अपने आनंद को देगा और हमें धीरज देगा कि हम उसको सह लें। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा हुआ है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, लोग हमें खींचने की कोशिश करें, नीचे गिराने की कोशिश करें, हमें परमेश्वर धीरज देगा। हमें हमारे अंदर उसका आनंद हमारे अंदर रहेगा। परमेश्वर हमें सिखाएगा कैसे इन लोगों से हम प्यार करें, कैसे इन लोगों को हम क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, और वैसा ही हम भी कर पाएंगे। आमीन। सो दूसरा बिंदु है, झुक सकता है परंतु टूटेगा नहीं। तीसरा बिंदु हम देखें, इस खजूर के पेड़ की एक खासियत यह है, उसकी गहराई उसकी ऊंचाई से भी अधिक होती है। उसकी गहराई उसकी ऊंचाई से भी अधिक होती है। हां प्रियो, धर्मी जन को जो है परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े रहना है, और जितना हम परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े रहेंगे, उतना ही हम इस संसार में हम फलवंत होंगे, उतना ही जो है हम ऊंचाइयों तक जाएंगे। वचन कहता है, देखिए इस संसार में जब हम पेड़ पौधे देखते हैं, जब उसको उखाड़ के देखते हैं तो वो उसमें जड़ बहुत कम होता है। अगर वो बहुत ही कम जड़ है तो आसानी से जो है उखड़ जाता है, परंतु ये खजूर का पेड़ जो है उसको उखाड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी उसकी बाहर ऊंचाई है ना, उससे अधिक उसकी जड़ अंदर है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। और भजन संगीता 42:1 में लिखा हुआ है, हमें क्या करना चाहिए? जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही
हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूं। परमेश्वर के वचन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें हाफते रहना है। वचन के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास होना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि खजूर का पेड़ जो है अपने आप में ही जो है अपना पोषण और खनिज को लेता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही हमारे अंदर जो है सामर्थ्य को पैदा करती है, और उसी सामर्थ्य से जो है हम ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। जितना हम परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े रहेंगे, उतना ही जो है हम बाहर फलवंत होंगे। परमेश्वर में आप दृढ़ रहें, परमेश्वर के वचनों में आप जड़ पकड़े रहें, उतना ही जो है परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे ले जाएगा और हमारे अंदर फल निकलेंगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे पेड़ हों जिसमें बिल्कुल फल ना हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम इस संसार में दूसरों के लिए बिना आशीष के रहें। वो चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो। ऐसा पेड़ जो रास्ते के किनारे हैं, जिसमें बिल्कुल पत्ते नहीं हैं, फूल नहीं है, तो उसका क्या लाभ? जो व्यक्ति वहां से गुजर रहा है, धूप में बेचारा निकल रहा है, वो देखता है इस पेड़ को और उसमें कोई छाया नहीं है, तो फिर रुकेगा भी नहीं। परंतु परमेश्वर हमें इतना फलवंत बनाएगा, हमें इतना दूसरों के लिए जो है एक आशीष का कारण ठहराएगा कि लोग नीचे आए और जो है उस पेड़ के नीचे खड़े होकर थोड़ी देर आराम करके जाए। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में लोगों को भेजेगा और हम उन लोगों के लिए सुसमाचार सुना सकते हैं, जिससे वो आराम को प्राप्त करेंगे। आमीन। सो ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। जब एक विश्वासी, एक धर्मी जन परमेश्वर के वचन में मजबूत रहता है, तो सबसे पहली बात, जैसे इस खजूर के पेड़ में लिखा हुआ है, काट सकते हैं परंतु वो नाश नहीं होगा। दूसरी बात, झुका सकते हैं परंतु वो टूटेगा नहीं। तीसरी बात, उसकी गहराई जो है उसकी ऊंचाई से भी ज्यादा है। जब ये तीनों बातें हमारे जीवन में, एक धर्मी जन के जीवन में होती हैं, तो हम देखते हैं किन किन क्षेत्रों में हम उस फल को देखेंगे। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें हम फलवंत होंगे। सबसे पहली बात, फलवंता या फलना फूलने का आरंभ कहां होता है? हमारी आत्मा में। सबसे पहले हम अपनी आत्मा में उस फल को देखेंगे। आत्मा का फल हमारे अंदर होगा। गलाती उसके 5:22 में ऐसा लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। ये सब बातें हमारे अंदर होंगी। हम इन क्षेत्रों में जो है फल को देखेंगे। लोग हमको जब देखेंगे तो कहेंगे ये व्यक्ति जो है एकदम अलग किस्म का व्यक्ति है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है। और इन फलों को देखकर जो है लोग आकर्षित होंगे। तब जो है जब वो हमारे पास आएंगे तो हम उनको सुसमाचार सुना सकते हैं। प्रभु अपनी आत्मा से हमें भरेगा, पवित्र आत्मा से हम सामर्थी ठहरेंगे और हमें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। उसके बाद और कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम फलवंत होंगे? हमारा मन। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा मन बदल जाता है। परमेश्वर के वचन से ही हमारा मन बदलता है। रोमियो उसके 12:2 में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन जो है हमारे मन को बदल देता है, हमारे मन को नया कर देता है, हमारे सोच विचार बदल जाते हैं। परमेश्वर का वचन ही हमारे मन को बदल सकता है और उस वजह से हमारा चाल चलन भी बदल जाता है। समाज में जो है परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है। लोग हमें आदर देंगे, जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। हाँ प्रियो, हमारा मन बदल जाएगा। और क्या, कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम परमेश्वर के फल को देख पाएंगे? वो है संबंध।
एक दूसरे के साथ संबंध, जो रिश्ता है जो टूट गया है, वो फिर से जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आत्मा का फल हमारे अंदर आ जाता है तो धीरज आ जाता है। चाहे लोग कुछ भी बोले, कुछ भी कहें हमारे बारे में, हम अगर धीरज रखें और लिखा और प्रेम भी हमारे अंदर है, पिता परमेश्वर का जब प्रेम हमारे अंदर होगा तो हम उनसे प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, उनकी गलतियों को माफ कर देंगे। वो हमें सामर्थ देगा कि हम उन सभी लोगों को जिसने हमारे खिलाफ कुछ बोला है या बुरा किया है, उनको क्षमा करने के लिए सामर्थ देगा और हमें सिखाएगा कि हमें किस प्रकार उनसे प्रेम करना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। परमेश्वर हमें सिखाता है प्रियो, हमारे संबंध जो टूटे हुए थे फिर से जो हैं बन जाएंगे। हम देखेंगे कि लोग जो हमसे दूर हो गए थे वो हमारे समीप आ गए हैं। और कौन से क्षेत्र में हम फलवंत होंगे? अपने समय में। हमारा समय हो सकता है कि अभी बहुत ही बुरा चल रहा हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है आपको जिस जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं वहां से आपको तनख्वाह अभी तक नहीं मिली हो सकता है आपकी तनख्वाह आधी हो गई हो सकता है बहुत सी ऐसी परेशानियां आ गई हो, आपके घर में कुछ समस्या आ जाए। परमेश्वर जो है उस समय को भी बदल देगा। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो उस समय को भी वो बदल देगा। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं एक ताजगी के साथ उठते हैं, एक अपेक्षा के साथ उठते हैं कि आज कुछ नया होने वाला है, परंतु कभी कभार एक ख्याल आ जाता है अरे नहीं, हम तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। नहीं प्रिय भाइयों बहनों, जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है ना, जैसे वो खजूर का पेड़ है उसके समान हमेशा फलेंगे और फूलेंगे। हमारे अंदर से वो फल जरूर दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ यहां पे रखा है। विश्वास करिए, उसी के वजह से जो है हम फल को लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण। हां प्रियो, हमारा समय बदल जाएगा। ये मत सोचिए कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं जवान नहीं हूं। नहीं, चाहे जवान हो या बूढ़े हो या बच्चे हो, हम जो है फलवंत रहेंगे। देखिए पहला तिमोथियु उसकी 4:12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमें विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। हमें यह मानना है कि परमेश्वर ने हमें एक मकसद से बुलाया है, अलग किया है, और उसने अपने हाथों से हमें रचा है। जब उसने अपने हाथों से हमें रचा है तो हमेशा हम फलवंत ही रहेंगे। जवान लोग ये मत सोचिए कि मेरी उम्र नहीं हुई है कि ये सब कार्य करने के लिए। नहीं, आप जैसे यहां पे वचन में दिया है, आपको भी परमेश्वर ने चुना है कि इस वक्त जवानी की उम्र में आप परमेश्वर के लिए जितना काम कर सकें करिए और फलवंत रहिए। प्रभु आपको फलवंत बनाएगा। और कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम फलवंत हो सकते हैं? हमारे अनुभव। क्या अनुभव है? परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रहकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन लोगों को दे जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। वे सब लोग जो पाप में डूबे हुए हैं, वे सब लोग जो बीमार हैं, वे सब लोग परेशान हैं, उन सब को सुसमाचार सुनाने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें चुना है। इसको हमें जानना है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो वो हमें मौका देगा। बहुत से ऐसे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और हमें परमेश्वर मौका देगा कि हम वहां जाके सुसमाचार को सुनाएं। वो ही हमारा अनुभव है। बहुत से ऐसे मौके हमें देगा। जो कुछ भी हम करें, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो हमारी मदद करेगा। सब कुछ बदल जाएगा। ये मत सोचिए कि मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा। नहीं, समय समय पर परमेश्वर जो है आपके लिए रास्तों को खोलेगा।
और आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि याद रखिए हम धर्मी जन हैं। और जैसे हमने पहले शुरुआत में वचन पढ़ा था, धर्मी जन उस खजूर के पेड़ के समान फलेंगे और फूलेंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। आप और मैं धर्मी हैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से। और जैसे मैंने वचन आपसे बांटा, उस वचन को आप मनन करिए। फिर से भजन संगीता 92:12 को पढ़िए और जितने भी मैंने आयतें बताई हैं उसको आप उस पर मनन करिए। आपको मालूम पड़ेगा किन क्षेत्रों में आप फलवंत रहेंगे। आखिरी में एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यूहन्ना उसके 12वें अध्याय के 24वें वचन में यदि हम देखें, उसमें लिखा हुआ है, देखिए हम इस संसार में परमेश्वर ने हमें रखा है, हम एक गेहूं के बीज के समान हैं। अगर गेहूं के बीज को अगर आप देखें बहुत ही छोटा है, आप सोचेंगे इससे क्या होने वाला है, परंतु वही बीज यदि अच्छी भूमि पर डाल दिया जाए तो वो कितना फल लेके आएगा, सोच के देखिए। वही लिखा है वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। वही बीज जब अच्छी भूमि पे बोया जाता है और जैसे वचन में लिखा है वो मर जाता है, यानी प्रभु यीशु मसीह में हम जीना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में जब हम अपने जीवन को बिताते हैं, लिखा है तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है प्रिय भाइयों बहनों कि हम बहुत फल लेके आए। यूहन्ना 15वें अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं, और पिता चाहता है कि हम बहुत फल लेके आए, अच्छा फल लेके आए। हाँ प्रियो, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मिले रहेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा, तब तक हम बहुत फल लेके आएंगे। ऐसा ही धर्मी जन को होना चाहिए। आप और मैं एक धर्मी जन है, इसको आप याद रखिए। आमीन। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए, जहां पे तू हमें समझा रहा है कि एक खजूर के पेड़ के समान एक धर्मी जन है। और तेरा वचन हमें सिखाता है, हो सकता है प्रभु कि हमें काट डालिया जाए, परंतु कभी हमें कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा वचन हमारे अंदर है। हो सकता है कि हमें झुका दिया जाए, परंतु हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि तेरा वचन हमारे अंदर है। हो सकता है प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम तेरे वचनों में जड़ पकड़े हुए हैं, क्योंकि तेरे वचन में जब हम जितना मजबूत जड़ पकड़े रहेंगे, उतना ही प्रभु तू हमें ऊंचा उठाएगा, उतना ही हम प्रभु फलवंत होंगे। धन्यवाद कि इन सभी क्षेत्रों में प्रभु, हमारे आत्मा में, हमारे मन में, हमारे समय में, हमारे संबंध में और हमारे अनुभव में प्रभु हम तेरे उस फल को देखेंगे। हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, हमें इस्तेमाल कर दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो सके। पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को तू छू ले प्रभु। आने वाले हफ्ते में प्रभु इन वचनों को जब मनन करते हैं, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो सके। चाहे कोई भी दुख तकलीफ आ जाए, हम जानने पाए कि हम उस खजूर के पेड़ के समान मजबूत हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है। धन्यवाद। सबको तू आशीष दे। सारा आदर महिमा अधिकार तो ये देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ बोलें।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।